लोग कहते हैं ऐसा कि अरे इन साधु ने ऐसा कर दिया। तो एक बात ध्यान में रखना कि जो ऐसा कहते हैं कि जो अरे इस सन्यासी ने ऐसा कह दिया, इस साधु ने ऐसा कर दिया, जो व्यभिचार बलात्कार के जो केसेस आते हैं, जो भी कि इस साधु ने सन्यासी ने ऐसा कर दिया, तो इस बात को ध्यान रखना कि वो वास्तव में साधु ही नहीं है। साधु तो उसको कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को साध ले। साधु वो नहीं जो अपनी जैसे अपनी कहीं पर भी किसी भी स्त्री के साथ में घूम लिए, कहीं पर भी कुछ भी खाने लग गए, बस दिख रहा है कि भाई होटल सामने मिली, वहीं पर कुछ पकौड़े उबले जा रहे, बस इच्छा हुई कि हमें, तो कभी नहीं। आज तक के जब से हम घर से निकले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी होटल में जाकर के बैठ करके हमने भोजन किया हो, कभी नहीं, कभी किसी ठेले पर नहीं, आज तक नहीं। ऐसी परिस्थिति बनी बहुत बार की भूख लगी है लेकिन नहीं। जैसे प्रवचन के लिए आचार्य जी के साथ में बहुत दूर दूर जाते हैं, दिल्ली हरियाणा तक के गए कार्यक्रम में, फिर जबलपुर आदि और सिवनी, इधर बहुत दूर दूर तक जाना होता है कार से, लेकिन कभी ऐसा नहीं, अपनी पूरी व्यवस्था साथ में लेके चलते हैं, गुरुकुल से भोजन बना करके, जो भी व्यवस्था। हाँ, ये जरूर होता है कि फल खरीद लिया कभी, इतना तो होता है कि कभी फलों का जूस, इतना तो होता है, लेकिन ये कभी नहीं कि जी आइए जी मस्त होटल में लगा है बैठ के अपना भोजन, नहीं, ये ऐसा कभी संयोग नहीं बना। तो जो स्त्री में आसक्त न होगा, स्त्री से संयोग नहीं होगा, वह सन्यासी। लेकिन आए दिन जो स्त्रियों में घूमते रहे, स्त्रियों से संयोग करे, स्त्रियों से बात करे, स्त्रियों से हंसे खेले, स्त्रियों के साथ में क्रीड़ा करे, फिर सन्यासी नहीं। फिर वो नाटक हो सकता है, ढोंग हो सकता है। देखो एक बात को, इसको एकदम लिख लीजिए, जिसके जीवन में चाहे वो विरक्त मार्ग का हो, चाहे वो गृहस्थ मार्ग का हो, किसी भी मार्ग का हो, प्रवृत्त का हो चाहे विरक्त का हो, जीवन में अगर इंद्रिय निग्रह नहीं है, इस बात को समझना, बहुत गहरी बात है, जीवन में अगर इंद्रिय निग्रह नहीं है तो सब नाटक है, बिल्कुल नाटक है, दिखावा होगा। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते ना, कमरे के अंदर कमरे के बाहर। कमरे के बाहर जो हो रहा है वो तो एकदम सफेद जीवन जो आप देख रहे हैं वो बाहर का जीवन, लेकिन कमरे के अंदर क्या है, ये होता है असली जीवन, ये होता है कृष्ण पक्ष। इसमें मुख्य जाना जाता है कि वो असली सन्यासी है या नहीं। और ये वास्तव में उस सन्यासी को अपने आप में जानना होगा, जब वो अकेले में होता है तब उसकी परीक्षा होती है, तब उसकी परीक्षा, तब उसका पता चलता है कि वो वास्तव में सन्यासी है या नहीं। तो ये बात आप समझ गए। तो पुत्रेषणा, लेकिन बहुत सारे ये जो सन्यासी होते हैं, ठीक है, स्त्री से संयोग नहीं हुआ, शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, एक वो भी एक मेथड होती है कि शादी करके फिर वानप्रस्थ आश्रम फिर संन्यास आश्रम में जाते हैं, वो भी एक प्रोसेस है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम में आ गए उसकी बात कर रहे हैं। फिर संन्यास आश्रम में आए, उसके बाद में पुत्रेषणा की हम बात कर रहे हैं। तो पुत्रेषणा में ठीक है, उन्होंने पुत्र की इच्छा छोड़ दी, लेकिन जो गुरुकुल में या आश्रम में रह करके जो वो शिष्य बनाते हैं, शिष्यों में जो आसक्त होते हैं, शिष्यों की जो आसक्ति, मतलब शिष्यों की जो इच्छा रखते हैं और शिष्यों से जो सेवा की इच्छा रखते हैं, वह भी पुत्रेषणा है। शिष्यों की भी इच्छा नहीं रखनी है, ना शिष्यों से सेवा की इच्छा रखनी है। देखो इनसे कैसे व्यवहार करना होता है, हमारे आचार्य जी हमें बताया करते थे कि एक पिता का पुत्र से और एक गुरु का शिष्य से कैसा व्यवहार। जैसे कि एक पक्षी घोंसला बनाता है तो कितनी मेहनत करता है, एक एक तिनका तिनका चुन करके घोंसला बनाता है, फिर उसमें अंडे दे करके फिर वो बच्चे बड़े उनको बड़ा करता है, एक 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 दाना चुन चुन के उनको चुगाता है, उनके मुंह में डालता है, कितनी मेहनत है, और उनको बड़ा करता है। उसके बाद में भाई जाओ, ठीक है, आप जियो अपने हिसाब से जीवन। हाँ, गृहस्थ में रह करके अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना, उसके बाद में बस तैयार कर दिया, भैया आपको हमने, अब जियो अपने हिसाब से जीवन, अपने हिसाब से मतलब वेदानुकूल जो हमने सिखाया है। फिर कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं कि आप हमारी बुढ़ापे में सेवा करो चाहे ना करो, लेकिन पुत्र का पूरा कर्तव्य धर्म बनता है कि वह अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करे, अगर वह गृहस्थ धर्म में जाता है तो। नहीं तो संन्यास आश्रम में चला गया तो फिर तो
वो ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृऋण, इन सब से ऋण उऋण हो जाता है। इन सभी ऋणों से वह उऋण हो जाता है और वह देश राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपने आप को आहूत कर देता है। वह एक विषय है। तो पुत्रेषणा कि अगर शिष्यों में फंस गया तो भी पुत्रेषणा, शिष्यों से आसक्त रख लिया, मतलब शिष्यों में कि हमारी सेवा करे, नहीं। जैसे चिड़िया ने बस अपने बच्चे पैदा करे, उनको अच्छे से पाल पोस किया, उसके बाद में चिड़िया इच्छा रखती है क्या कि अरे ये मेरी बुढ़ापे में सेवा करे? बिल्कुल नहीं। बस वही व्यवहार, इस उदाहरण को समझो, वही व्यवहार। अगर इच्छा रखी तो दुख होगा। एक उदाहरण बताते हैं, ये सच असली उदाहरण है बिल्कुल। तो एक स्वामी जी थे, किसी गुरुकुल की बात है। तो उन्होंने, स्वामी जी उसे कहते हैं जो सन्यास ले चुके होते हैं, उन्हें स्वामी जी कहते हैं। और जो ब्रह्मचर्य आश्रम में होते हैं उन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं, और जो वानप्रस्थ में होते हैं उन्हें मुनि कहते हैं। उन्हें मुनि की उपाधि मिलती है, उन्हें वानप्रस्थी भी कहा जाता है या मुनि कह देते हैं। और जो सन्यास आश्रम में जाते हैं उन्हें सन्यासी या उन्हें स्वामी से संबोधन कर दिया जाता है। तो उन्होंने सन्यास ले चुके थे। उन्होंने एक शिष्य रखा अपने पास में, वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन एक से विशेष आसक्ति, विशेष राग, बचपने से उसको पाला, बड़ा किया और मन में ये इच्छा रख ली कि ये बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। अब वो बड़ा हुआ, विद्या प्राप्त करी, जब वो बात आई कि अब बेटा आप सन्यास ले लो, तो हर कोई जरूरी थोड़ी कि इंद्रिय विजयी हो जाए, क्योंकि इंद्रिय विजयी ही सन्यासी बनता है। ऐसे तो दिखावे के लिए सन्यासी बन जाना वो अलग है, लेकिन असली सन्यासी वही है जो इंद्रिय विजयी है। तो उन्होंने कहा बेटा आप सन्यास ले लो। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं सन्यास नहीं ले सकता, मैं सन्यास नहीं लूंगा, मैं गृहस्थ में जाना चाहता हूं। उस दिन वो स्वामी जी को इतना दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि इच्छा रख ली। एकदम झटका सा लगा उन्हें कि अरे मैं तो बचपन से पाला पोसा बड़ा किया। तो वो एक विषय अलग है कि आपने पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आपने इच्छा रख ली सन्यासी होकर के। एक तो गृहस्थ में भी इच्छा न रखे, निष्काम भावना से बच्चों को बड़ा करे, बल्कि पूरे उनको संस्कार दे, और ये तो सन्यासी होकर के इच्छा रख ली, तो बहुत बड़ी घोर पुत्रेषणा में आ गए आप। तो ये पुत्रेषणा होती है। फिर होता है वित्तेषणा। वित्त मतलब पैसा, मतलब कि वित्त की ऐषणा, मतलब पैसा की ऐषणा, मतलब पैसा की इच्छा जिसकी मर चुकी है वह सन्यासी। जिसने पैसे की इच्छा छोड़ चुका वह सन्यासी। लेकिन आज ऐसे देखने में आता है कि मतलब जैसे मैंने पूर्व में इसी प्रवचन में बताया कि बहुत सारी एफडियां, एक ऐसे हमने सन्यासी भी देखे कि ऐसे बड़ा बड़ा आश्रम बनाएंगे और मरते दम तक किसी का नाम तक नहीं लिखेंगे कि ये मतलब इनकी ये हमारे उत्तराधिकारी। और फिर 4 चेले ऐसे देखा है, सामने देखा है कि मतलब शिष्य लड़ रहे हैं आपस में कि ये मेरी संस्था। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो फिर मतलब एक तो एक होता है कि ऐसा भी सन्यासी देखे हैं, आंखों के सामने एक तो देते हैं फिर ले लेते हैं, फिर देते हैं, मतलब राग कितना ज्यादा, इतना ज्यादा राग, सन्यासी होने के बावजूद भी लाल वस्त्र स्वामी सन्यासी, और मतलब देते हैं फिर ले लेते हैं, देते हैं फिर ले लेते हैं। ऐसा भी देखने में आता है। और ऐसा भी देखने में आता है कि मरते दम तक नहीं देते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। और ऐसे भी कि पूरे मरते दम तक इतना घोर इसमें पैसे से राग की 40 लाख 50 लाख ऐसी एफडी पर एफडी बनाए, और आज तक के उनका पता नहीं चला कि नॉमिनी कौन है, न पैसे वो निकल पाए आज तक के 40-50 लाख वो पूरे रह गए। ये होती वित्तेषणा। ये सारे उदाहरण मैं अहंकार भाव से नहीं बता रहा हूं कि ये जो बताया जा रहा है ये वित्तेषणा, इसको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे भी उदाहरण है, कि ऐसे भी देखने में मिलते हैं कि सन्यासी होकर के इतना राग हो जाता है। वास्तविक में सन्यासी वो है जिसने वित्त की ऐषणा, पैसा की ऐषणा छोड़ दिए। तो अगर मन में उठे तो ये बताते कि परम पद को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो फिर पैसा क्या चीज? अगर पैसा के पीछे लग गए तो फिर वो परम पद नहीं मिलेगा। और इस पैसे से बड़ा वो परम पद है। परम पद क्या? मोक्ष है। अरे पैसे में तो क्षण भर का सुख है। पैसा आया सुखी हुए, पैसा गया दुखी हो गए।
पैसा आएगा, ठीक है, थोड़े पल के लिए, लेकिन वो दुख मिश्रित सुख है, वह प्योर सुख नहीं है। प्योर सुख तो किसमें, परमानेंट, जो स्थिर है। देखो धन क्या है, चंचल है, वो आते जाते रहता है, लेकिन परमात्मा क्या है, चंचल नहीं है। परमात्मा तो स्थिर है, वो स्थिर परम पद है, उसी में हमको सुख मिलेगा। सुख किसमें मिलेगा, उस स्थिर पद में। स्थिर पद क्या है, परमात्मा। हमें देखना होगा हम जीवन में दुखी क्यों हो रहे, क्योंकि हम प्रेम उससे कर रहे हैं जो स्थिर नहीं है, जो स्थिर नहीं है। जो स्थिर है उससे अगर हम प्रेम करें तो हमें दुख नहीं होगा। हमने प्रेम किससे किया, अपने पुत्र से। एक ऐसा व्यवहार बनाने के लिए प्रेम ऐसा एक अलग बात है, लेकिन उसमें आसक्त हो जाना, उसी में राग अनुराग हो जाना, वह दुख का कारण है। एक व्यवहार बना जी, जैसे हमारे गुरुजी लोग, ठीक है, अच्छे से बातें करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे, इतना होना चाहिए, लेकिन वह जाने पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। ये अनुराग, ये राग, ये आपके दुख का कारण बनेगा। इसको समझना, तो इसको हटाना है। राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब क्लेश है, और क्लेश क्या होता है, दुख के कारण होते हैं। तो जहां जहां क्लेश, राग मतलब कि जिसमें हमने जिससे व्यवहार किया और वो दोबारा वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी जो इच्छा रखना, वही राग है, वही आसक्ति है। और उसकी इच्छा न रखना वो उपरति है, उससे हट जाना। इसको समझिएगा। एक और बात मुझे ध्यान आई, वित्तेषणा में कुछ सन्यासी ऐसे भी होते हैं कि जैसे जी जब उनको दक्षिणा दोगे तो वो बोलेंगे कि ऐसे बोलने में देखा है सामने में से, जी हम धन को नहीं छूते, हम धन को नहीं छूते, हाँ, लेकिन अपनी वो कटी वस्त्र को ऐसे उतरिया को सामने में कर देंगे, बोले जी इसमें दे दो, हम छूते नहीं। अब उसको करके अपनी पोटली बांध करके जाए। ये कौन सा एक नया तरीका निकाला जी। हम धातु को, सन्यासी का कई जगह ऐसा नियम मानते कुछ परंपराओं में कि धातुओं को सन्यासी नहीं छूते, तो वे लोग क्या करते हैं, ऐसी पोटली में बांधते। वो भी वित्तेषणा है कि पोटली, अरे पोटली तो ये देखो, थैला, माला, चेला, ये तीन चीज हमारे आचार्य जी ने बताई, हमारे गुरुजनों ने। इन तीनों चीजों से दूर रहना। सबसे पहले चेला से दूर रहना, जिसको पुत्रेषणा बताया मैंने। चेला से दूर रहना मतलब चेला में कोई आसक्ति नहीं रखना। बस ठीक है, आपको हमने पढ़ा दिया, आप दूसरों को पढ़ाए, अपना ऋण से उऋण हो, वो एक विषय अलग, लेकिन हम आपसे कोई इच्छा नहीं। आप सेवा कर रहे हो, वो आपकी इच्छा, पर हमारे तरफ से कोई आसक्ति नहीं कि हमने आपको पढ़ाया तो आप हमारी सेवा करो, हमने आपका ध्यान रखा आप हमारी सेवा करो, नहीं। तो ऐसे चेला से दूरी। चेला में राग नहीं और द्वेष भी नहीं कि आपने सेवा नहीं किया, अब हम तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं। सभी शिष्यों से कोई न राग न कोई द्वेष, उदासीन भाव, इसी को कहते हैं सन्यासी। सन्यासी कभी भी उदासीन होता है, न किसी से प्रणाम, न किसी का धन्यवाद, बस हाँ एक फॉर्मेलिटी के लिए संसार में, हाँ जी प्रणाम प्रणाम, हाँ जी धन्यवाद, बस इतना। वो लेकिन प्रणाम किसे कर रहा है, उसके अंदर भी परमात्मा भाव, परमात्मा को देख रहा है। क्योंकि सन्यासी वो होता है जो हर सर्वभूतात्मा, ये बोला है कि ऐसा एक ईशोपनिषद में एक मंत्र, श्लोक आया है, यजुर्वेद की ही मंत्र की व्याख्या ईशोपनिषद में की गई है, कि उसमें क्या कि सब आत्माओं में, सब भूतों में वो परमात्मा को देखता है। तो फिर क्या किसी से राग और क्या किसी से द्वेष, बस वो उसको सब में परमात्मा देखता है। वो उसमें प्रणाम भी करता है तो सब में परमात्मा को प्रणाम कर रहा है, वो धन्यवाद भी कर रहा है तो परमात्मा को ही धन्यवाद कर रहा है। इस बात को समझे। वो ये नहीं कि उस व्यक्ति विशेष का इतना ही धन्यवाद है कि वो माध्यम बना और परमात्मा ने उसको माध्यम बनाया, परमात्मा ने उसको प्रेरणा करी। भाव को समझना, बहुत उच्च स्थिति की बात की जा रही है कि उसमें सब में परमात्मा भाव देखना, ये बहुत ऊंची स्थिति है। और एक उदासीन भाव रखना, नहीं तो आए दिन इसके पीछे सन्यासियों को देखा कि ऐसे इस तरीके से धन्यवाद करना कि थोड़ा रिझाने के लिए, प्रणाम इस तरीके से रिझाने के लिए, नहीं, वो किसी से न रिझता न किसी को रिझाता। एक ध्यान रखना, एक सिद्धांत है, अगर कोई किसी को रिझाने की कोशिश कर रहा है, मतलब किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो जरूर किसी से इंप्रेस हो जाएगा। अगर वो किसी भी सांसारिक
व्यक्ति को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये सिद्धांत ध्यान रखना। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सांसारिक व्यक्ति को इंप्रेस करने की मतलब प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, रिझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो पक्का किसी से एक दिन रिझ जाएगा, किसी से इंप्रेस हो जाएगा, सांसारिक वस्तु से, सांसारिक पदार्थ है, सांसारिक व्यक्ति से। और जो व्यक्ति सांसारिक पदार्थ, सांसारिक व्यक्ति, सांसारिक वस्तु से रिझ रहा है, इंप्रेस हो रहा है, तो समझ जाना कि वो सन्यासी नहीं है, कोई सन्यासी नहीं, बस ठीक है वो एक नाटक हो रहा है। मैंने बताया एक नाटक हो सकता है, फिर लाल वस्त्र पहन करके नाटक हो सकता है, लेकिन वो फिर सन्यासी नहीं। सन्यासी मतलब मैंने बोला सम्यक अच्छे प्रकार से इन तीनों चीजों को छोड़ देना। लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, पुत्र की इच्छा छोड़ देना, शिष्यों की इच्छा छोड़ देना, वित्त मतलब पैसे की इच्छा छोड़ देना, लोक मतलब लोक में सम्मान की इच्छा छोड़ देना, वह सन्यासी कहलाता है। नहीं तो ऐसा देखने में सामने देखें कि मतलब दान लेने के लिए, फिर वो नहीं, क्योंकि उसको ऐसी कोई अनुमति भी नहीं है कि वह अपने पास में परिग्रह करे। उसके लिए अपरिग्रह कहा है, ऐसा है अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। आप यम का पालन करने वाला सन्यासी। और यम में क्या कहा? अपरिग्रह, कि वह आज का ही भोजन रखे, कल की कोई भी इच्छा नहीं, कल की कुछ भी गुंजाइश नहीं, कल का कुछ ठिकाना नहीं, वह सन्यासी। लेकिन जो राजा है उसको परिग्रह करना पड़ेगा, उसके लिए अलग सीमा का अपरिग्रह काम करता है, उसके लिए अलग अलग तरीके से अपरिग्रह काम करेगा। कैसे? कि ज्यादा वस्त्रों में ना फंसे। राजा भी है तो क्या हुआ, 100-200 वस्त्र थोड़ी रखेगा, उसमें अपरिग्रह करे, ज्यादा जूते ना रखे, इस तरीके से वो अपरिग्रह कर सकता है। लेकिन उसको अपनी सेना के लिए 1000-10,000 हथियार रखना पड़ेंगे पहले से ही, परिग्रह हो गया, तो उसके लिए वो वेदानुकूल है, धर्म के अनुकूल है, उसके आश्रम के अनुकूल है। लेकिन सन्यासी केवल एक कोपिन, 1-2 जोड़ी कट, 1 से 2 जोड़ी पर्याप्त, बस इतना वस्त्र रखे, झोली भी तो एक छोटी सी रख ले तो रख ले, नहीं तो कुछ नहीं, ये होता है सन्यासी। लेकिन आज 4-4 अकाउंट नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। सन्यासी का ना कोई अकाउंट, ना कोई खाता, ना कोई डाटा, कुछ नहीं, ना कोई थैला, ना कोई झोला, ना कोई अलग से कोई माला, ना कोई चेला बनाया, ठीक है, चेला शिष्य बनेंगे, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं। फिर हमारे आचार्य जी बोलते थे 3 बात बताई, माला, थैला, चेला। तो चेले की बता दी, उसके बाद में थैला की गठरी बनाने में, थैला भरने में ना लगे, इसके लिए हमें आचार्य जी ने बताया। हम जाते हैं प्रवचन करने जाते हैं आचार्य के साथ बहुत जगह प्रवचन, कभी इधर ऐसे, कभी जबलपुर चले गए, कभी कहीं से प्रवचन के लिए जब आमंत्रित किया जाता है तो जाते हैं। तो उसमें आचार्य जी ने हमें जो सिखाया, हमारे जो बड़े गुरु जी, उन्होंने बोला कि देखो उसमें आपको एक काम करना है, जैसे ही आपका प्रवचन होता है बिल्कुल पीछे वाले दरवाजे से वापस हो जाना, बिल्कुल एग्जिट मार जाना वहां से। अगर वहां रुके और वहां पर बातें करने लग गए सांसारिक, देखो सन्यासी का नियम होता है कभी भी किसी भी अवस्था में सांसारिकों से गप्पे न लड़ाए, बातें न करे। हाँ, उनकी प्रश्नोत्तरी चल रही है, प्रश्न वो शंका लेके आए, समाधान कर दे, लेकिन उनमें न उलझे, उनके साथ गप्पे न लड़ाए, उनसे सांसारिक बातें न करे। ये सिद्धांत है। अगर कोई सन्यासी सांसारिक व्यक्तियों के साथ में बैठ करके अगर वो गप्पे लड़ाने लगा, पक्का बता रहा हूं, बिल्कुल लिख लेना, एक दिन वो भटक जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम के भी व्यक्तियों के लिए यही सिद्धांत है, और सन्यासियों के लिए भी। अगर वो वहां पर उनके साथ में गप्पे लड़ाने लग जाए, सांसारिक के साथ में बातें चीतें करने लग जाए, पक्का उलझ जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में है, ठीक है, भिक्षाटन करने जाते हैं, भिक्षा से अपना जीवन यापन कर रहे, भिक्षा मांगी, 3 बार ओम 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 भिक्षाम देहि इतना बोला, कोई आता है तो ठीक है, देता है तो ठीक है। ये आप समझना इस बात को थोड़ा। जब आपके यहाँ कोई भिक्षा मांगने आता है, वो पहले तो बोलेगा ओम, या हरि, कोई दूसरी परंपरा, दूसरे संप्रदाय वाले तो कोई हरि ओम, या और भी कोई जय सिया राम, हरे कृष्णा, जो भी अलग अलग संप्रदाय से आते हैं, तो भिक्षाम देहि, भिक्षा दे दीजिए, हिंदी में बोले, संस्कृत में बोले, 2-3 बार बोलेगा, ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अगर वो शिक्षित ज्ञानी है तो
अगर उसको अपनी इंद्रियों पर वश है तो, और जिसमें न वश है तो वो क्रोध करेगा। अरे कहाँ चले गए, इस तरीके से ये शब्द नहीं बोलना, ये वर्जित है, निषेध है सन्यासी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, कि अगर उसने दिया तो ठीक है। जब हम जाते थे तो बोला ओम, मांगा, अंदर से कोई आया, दाल दे दिया, चावल दे दिया, गेहूं दे दिया, ठीक है, बस। नहीं दिया, एक बार तो ऐसा हुआ, एक ग्राम में गए थे तो एक ब्रह्मचारी जी हमारे साथ में और थे, और एक भाई जी और थे जो गुरुकुल से जुड़े हुए थे। तो हम गए, किसी के यहाँ गए मतलब चावल दाल मांगने के लिए, तो दरवाजे पर से बोला। फिर वहां पर जो उनके घर के सामने में कुछ लोग, घर के आगे बरामदा होता है ना, उसके वहां बरामदा जो होता है वहां पर कुछ लोग बैठे थे। तो उनने बोला कि अंदर आ जाइए। वो बरामदे में हम जाके बैठे। तो क्या हुआ कि तब उस घर का मालिक वहां पर नहीं था, उनके घर के आसपास के जो मोहल्ले के कुछ लोग बैठे थे। तो हम भी जाके बैठ गए, उनने बुलाया अंदर आके बैठ जाइए महाराज जी, बोले तो हम बैठ गए। और जो व्यक्ति जिसने दान भिक्षा देना था वो तो जिसका घर था वो था अंदर, वो अंदर से निकला और एकदम से हमें भगा दिया एकदम से भगा दिया उसने, एकदम से जाओ निकलो यहां से, ऐसे एकदम से भगाया। तो ऐसा भी अनुभव रहा। तो मन में इतना सा भी क्षोभ नहीं है। हमारे जो हमारे साथ ब्रह्मचारी थे उनने भी कुछ नहीं, बिल्कुल उन्हें गए, चौखट के बाहर हुए, बस अपना जो लठाया अपने चलते बने, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कि हमें क्यों भगाया, कुछ भी एक इतना सा भी नाम मात्र भी दिमाग में नहीं आया कि इसने हमें क्यों भगाया, बिल्कुल नहीं, एक जरा सा भी नहीं, एक तो सेकंड के लिए भी नहीं आया कि नहीं, बिल्कुल बस ठीक है, उनका वो व्यवहार है। परमात्मा ऐसा हमारे साथ में, उनके अंदर प्रेरणा इसके लिए हुई कि ये हमारी सहनशीलता बढ़ाई जा रही है। और एक ध्यान रखना, कभी निंदा हो, कभी अवहेलना हो, उसका धन्यवाद करना, क्योंकि आपकी सहनशीलता की परीक्षा की जा रही है कि आप उस योग्य हो क्या नहीं। अगर आप तितिक्षा, सहनशीलता में अगर आप पारंगत हो गए, उस स्टेज को पार कर गए, आपके लिए नया दरवाजा खुल जाएगा। फिर नई परीक्षा होगी, फिर आपकी अगली परीक्षा होगी, लोभ की होगी, क्रोध की होगी, प्रलोभन दिए जाएंगे, आपके सामने ऐसी अवहेलना होगी कि आपको क्रोध के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, लेकिन क्रोध नहीं करना। आपको प्रलोभन दिए जाएंगे कि ये ले लो जी, ये ले लो, तो उसमें एक स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मय अकरणम पुनः निष्ठ प्रसंगात एक सूत्र आता है योग दर्शन का कि आपको बुलाया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा, लेकिन फंसना नहीं। सन्यासी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए निषेध किया है कि वहां फंसना नहीं है, जाना नहीं है। तो लोकेशना कि लोक में ऐषणा। तो अभी बात इसकी चल रही थी कि जब वो आएगा तो वो कुछ भी आपके ऊपर क्रोधित नहीं होगा। अगर आपने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। लोग आते हैं, बोलते हैं, हमें भी बहुत सारा सुनने मिला जब गुरुकुल से बाहर मांगने जाते थे तो ऐसा सुनने मिलता था कि अरे इतने बड़े हो, कमा के नहीं खा सकते। अब उनको क्या पता, कमाने की बात तो रही, हम कमाने को तो कमा सकते, लेकिन हम तो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, अभी हम ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल से विद्या अध्ययन करें। अब उन्हें क्या पता कि ये किस तरीके के, किस इस तरह के व्यक्ति है। वे तो सामान्य ही सब लोगों को, जैसे कभी कभी तो ऐसे होता था कि मतलब इतना ज्यादा कि जैसे चौखट पे गए, बिल्कुल वहीं से ऐसे 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 इशारा करते थे कि वहीं से भाग जाओ, वहीं से चले जाओ। ऐसे ऐसे अनुभव रहे बिल्कुल, और आनंद आता था। सच्ची बता तो आनंद आता था, उस परिस्थिति में आनंद आता था। तो उसमें क्रोध नहीं होना होता। जो क्रोधित हो गया, अवहेलना कर, मतलब जिसने हमें डांटा, जिस गृहस्थी ने हमें भिक्षा देने के बजाय डांट दिया और आपने भी उसको उल्टा डांट दिया, ए भिक्षा मांग रहे हैं, तुम 2 रोटी दे दोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके का अगर कर दिया, ठाटस दिखा दी, समझ जाना गया, बस फिसल गया, सह नहीं पाया, मतलब फिसल गया। ये नियम है कि सन्यासी ब्रह्मचारी कभी भी ये न दिखाए, न अपना बैकग्राउंड बताए कि मैं क्या था, ये भी न बताए। भिक्षा मांगते समय कभी भी ये न बताए कि मैं ये था, मैं वो था, मैं ये था, बिल्कुल नहीं, वहां पर कुछ नहीं। इसके लिए तो द्विज कहा है, द्विज, द्वि मतलब दूसरा, ज मतलब जन्म, दूसरा जन्म हो चुका है। अब पिछले जन्म को पूरा भूल जाओ। पिछला जन्म जो घर में थे, गृहस्थी में थे या घर में थे, जैसे भी थे, कॉलेज में थे, स्कूल में थे, घर में थे, जैसे भी थे, उस सबको भूल जाओ। एक हमने देखा, एक साधक आश्रम में आए थे, वो मतलब बड़ा
ऐसे मतलब ऐसे ठाठ दिखाते थे कि अरे हम तो ऐसे घराने से, अरे हम तो, तुम जानते नहीं, हमारे सामने भी ऐसा बोल, एकदम ऐसा ठाठ। तो नहीं, ये नहीं, ये निषेध किया है। आप पिछला बैकग्राउंड न बताए, पिछला बैकग्राउंड न दिखाए कि हम ये थे वो थे, जो भी थे सब भूल जाओ। द्विज, द्विज कहा है इसे द्विज कहा है कि उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो फिर पिछले जन्म से क्या मतलब, हो गया, उसको छोड़ दो। अब नया जीवन, जब उसका उपनयन होता है तो उसको आचार्य अपने गर्भ में रख करके तैयार करता है, उसका दूसरा जन्म देता है। उपनयन के दिन उसका दूसरा जन्म होता है। लोकेशना कि कभी भी लोक में सम्मान की इच्छा न रखना। लेकिन आप देखोगे एक कभी कभी तो ये भी देखने में आता है, हमने देखा है मंचों में जैसे जाते संत समागम आदि में, संतों को बैठा दिया, सभी संतों को, तो जैसे किसी संतों को जैसे माला भी रहते हैं ना, जो माला पहनाए जाते हैं, तो उसमें माला में क्या होता है कि किसी को 500 का पहना दिया। बड़े जो संत होते हैं, जो बड़े सन्यासी जिसको बोलते हैं, जिसके बाद बड़े संत सन्यासी, तो ये किसको मानते हैं, मैं वास्तविकता बता रहा हूं, संसार में जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी गाड़ी, जिसकी ज्यादा चेले, उसको बड़ा संत। वही सिद्ध, वही सन्यासी, वही संत, वही साधु, कितना उसमें इंद्रिय निग्रह, संसारिक व्यक्ति कोई मतलब नहीं। उसको मतलब कितनी लंबी गाड़ी, टोयोटा से, फॉर्च्यूनर से आया है, मर्सिडीज से आया है, डिफेंडर से आया है, मतलब इसमें वो इस पर डिपेंड करते, वो इससे पता करते कि कितना बड़ा सन्यासी नहीं। जिसका सबसे ज्यादा इंद्रिय निग्रह वही साधु। इस पंक्ति को दोबारा से दोहराऊंगा, प्रवचन में इसके पहले मैंने दोहरा था कि साधु वो नहीं है, साधु वो नहीं जिसने लाल वस्त्र धारण कर ली, बड़ी सी गाड़ी, बहुत सारे चले, साधु वो नहीं। साधु तो वो है जो अपनी इंद्रिय को निग्रह कर ले, वह साधु। जो अपनी इंद्रियों को साध ले वह साधु कहलाता है। इंद्रियों को जो साधता है वह साधु कहलाता है। यह साधु थोड़ी ना कि पैसे में फंसे, गाड़ी में फंसे, गाड़ियों का, साधनों का प्रयोग करे, इसमें कोई दुविधा नहीं, कोई बात नहीं। आप डिफेंडर में बैठे, मर्सिडीज में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ सकते हैं, क्योंकि सुविधा की दृष्टि से, मतलब व्यवस्था की दृष्टि से, कि आपको सुरक्षा की दृष्टि से। और दूसरी बात, आपका आज कार्यक्रम दिल्ली में, दूसरे दिन कार्यक्रम आपका मध्य प्रदेश में, भोपाल में आ गए, फिर दूसरे दिन हरियाणा में पहुंच गए, जिंद में पहुंच गए, तो आपको सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवस्था की, सुविधा की दृष्टि से आप रख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें फंस जाना तो दिक्कत है। तो मैं बता रहा था, संत समागम में जैसे बैठते थे साधु, तो मैंने ऐसे देखा है कि वे लोग क्या करते हैं कि कोई बड़े साधु को कोई बड़ा 500-1000 का माला पहना देंगे, छोटे वाले को 300 का, उससे छोटे वाले को 200 का, उससे छोटे वाले को 100 का, ऐसे करते रहते हैं। तो जिसको 100-150 वाला माला फंस गया, तो वो देखेंगे कि अरे, मतलब देखो किस तरीके से, मतलब कि मुझे 100 रुपए का माला पहना, अच्छा उसको 500 का। यही तो है लोकेशना, कि सम्मान की इच्छा चाह रहा है, अभी भी सम्मान की इच्छा न रखे तो लोकेशना को त्यागा हुआ सन्यासी माना जाएगा। लेकिन ये जो ऐषणा होती है, एक तो पुत्रेषणा भी छूट जाती है, वित्तेषणा भी छूट जाती है, लेकिन लोकेशना एक ऐसी ऐषणा है जो कि सबसे अंतिम में छूटती है। यह सिद्धांत बताया है शास्त्रों में, सबसे अंतिम में जो छूटती है वह है लोकेशना। और इसका छूटना सबसे अति अनिवार्य रहता है, नहीं तो इतना दुख, घोर दुख, जैसे मैंने बताया अभी कि 100 वाली माला पहना दी, 100 रुपए की माला पहना दी उसको, और एक बात कि उसको 5 माला पहनाई, मुझे केवल 3 माला पहनाई, इसमें भी बड़ा युद्ध ये भी होता है, देखने में आता है। फिर फोटो में भी, अरे हमें पीछे खड़ा किया, इसे आगे खड़ा किया, मतलब बड़ा, ये सन्यासियों की बता रहे हैं हम, कि सन्यासियों में भी ये भी देखने में आता है। सामान्य जनों की तो छोड़ ही दो, वो तो उनमें तो होता ही है। सामान्य तभी तो कह रहे हैं कि जब उनमें ये सब है, इसके लिए सामान्य है। संन्यास तो वो है जो इनसे ऊपर उठ चुका, जो देव ऋण, पितृ ऋण, ये सब देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इन सब ऋण से जो ऋण हो चुका, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, जो इन तीनों ऐषणाओं से ऊपर उठ चुका, वह सन्यासी होता है। तो लोकेशना ये बताया हमने। और एक बात, एक सिद्धांत और समझना ऐषणाओं के संबंध में, अगर एक ऐषणा भी आपके भीतर है, अगर एक ऐषणा भी आपके भीतर है, तो यह सिद्धांत होता है कि आपकी दोनों ऐषणाएं भी आपके अंदर है।
वो थोड़ा सा अभी प्रकट रूप में नहीं है, अप्रकट रूप में लेकिन है, वो भविष्य में होने वाली है। इसके लिए छोड़ो तो तीनों इषणाओं को छोड़ना है। जैसे इंद्रिय का चलता है, अगर आपने 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन होता है, तो 5 ज्ञानेंद्रिय मुख्यतः रहती है आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। अगर एक इंद्रिय में भी आप आसक्ति रखे, एक इंद्रिय भी आपकी विचलित हो रही है, तो बाकी की 4 इंद्रिय अभी थोड़ी सी है कंट्रोल में, लेकिन वो भी अभी अप्रकट तो है, लेकिन वो भी प्रकट अवस्था में आएगी। अगर एक इंद्रिय भी आपकी विचलित हो रही है तो इस सिद्धांत चलता है, इसको ध्यान रखना। जैसे और थोड़ा आसान करते हैं इसको, अगर आपको दुनिया की एक स्त्री से, ये सिद्धांत आया है दर्शन शास्त्र में, दार्शनिक बातें बताई जा रही है आपको कि दर्शन शास्त्र में कहा है कि अगर आपको एक स्त्री में भी आसक्ति है, अगर एक स्त्री में भी आसक्ति है, तो बाकी की स्त्रियों में भी भविष्य में होने वाली होगी, भविष्य में हो सकती है। अगर आपने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया तो भविष्य में दूसरी स्त्रियों में भी हो सकती है। इसके लिए कहा है ना, गृहस्थ में पाणी ग्रहण संस्कार जब होता है तब क्या कहते हैं कि मैं इस अपनी पत्नी, जो उसकी जो धर्म पत्नी जो बनती है पाणी ग्रहण संस्कार में, कि अपनी पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी के ओर मैं दृष्टि नहीं डालूंगा, ये उसका संकल्प दिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अगर, क्योंकि उसको अपनी पत्नी में तो आसक्त रहेगा ही, अपनी पत्नी में तो आसक्ति है ही, उसको अपनी पत्नी से प्रेम तो ही, तो भविष्य में किसी और स्त्री से न हो जाए, इसलिए उसको संकल्प दिलाया जाता है। क्योंकि सिद्धांत ऋषियों को पता है कि ये एक स्त्री में आ सकता है तो भविष्य में किसी भी स्त्री में हो सकता है, लेकिन अब एक भी स्त्री में नहीं है तो वो किसी भी स्त्री में नहीं होगा। इसलिए संभल करके, दुनिया की एक वस्तु में भी आपका राग है तो आपका मोक्ष रुक जाएगा। इतनी भी आपकी इच्छा रह गई, इतनी भी इच्छा अगर आपकी रह गई कि मैं परमात्मा बस एक बारी बस एक पलक झपक लूं, एक बार, इतनी इच्छा भी रहेगी तो आपके मोक्ष में बाधा आ जाएगी। एक बार बस इसको देख लूं, एक बार बस इसको छू लूं, तो बस गया, फिर तो फिसलते चले जाएंगे। एक बार आपने देख ली, सोच लिया, एक बार उस लड़की की आवाज सुन लेते हैं, कोई जैसे सोचते ना, जैसे कि उस लड़की की एक बार आवाज सुन लेते हैं, बस गया, सुनने के लिए गया, फिर बोलेगा एक बार देख लूं, फिर बोलेगा छू लूं, और छूने से पूरा नाश। स्पर्श घोर दोष, सुना थोड़ा दोष हुआ, फिर इच्छा बढ़ी कि देख लूं, दर्शन दोष किया, दर्शन किया, फिर दोष, ये भी बहुत बड़ा दोष, और फिर दर्शन के बाद बोला कि थोड़ा स्पर्श कर लूं, फिर घोर नाश, फिर तो महापतन। और सन्यासी के विषय में एक बात और याद रखना, वेदांत शास्त्र में कहा है कि अगर वो सन्यास आश्रम में आता है, जो कहते हैं ना कि अरे इस सन्यासी ने ऐसा कर लिया, इस साधु ने ऐसा कर लिया, तो उसके लिए बात याद रखना, जो ऐसा करते हैं सन्यास मार्ग में आकर के, जो ऐसा करते हैं, तो वह पातक नहीं, मतलब पापी नहीं, वह महापातक, महापापी कहा है उसको। पातक का मतलब होता है गिरने वाला, नीचे गिरने वाला, नीच के लिए पातक शब्द प्रयोग करते हैं, और महापातक शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं कि अब इससे नीचे तो क्या गिरेगा, इससे तो निचला स्तर क्या होगा। वो महापातक संज्ञा नाम दिया है किसके लिए, जो संन्यास मार्ग में आके नीच काम करते हैं, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। ये बोला है वेदांत शास्त्र में, ऋषि ने कहा है कि, ऋषि कह रहे हैं कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, हो गया आपने किया बस इसका विष, उसके बाद तो मृत्यु, खेल खत्म, मृत्यु हुई, बस कोई प्रायश्चित नहीं। विकल्प भी किए, विकल्प को भी देख लेंगे। तो इस तरीके से कि पातक और एक महापातक, तो उसको महापातक कहा है कि इससे नीचे तो क्या गिरेगा और इसकी कोई प्रायश्चित नहीं। ये एक ऋषि ने, तो उसमें दूसरे ऋषि ने विकल्प भी किया है किस तरीके से कर सकते हैं, प्रायश्चित इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक ऋषि ने तो ऐसा कह दिया कि इसमें कोई प्रायश्चित नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, महापातक। बात को ध्यान रखना। तो ये सन्यासी, और सन्यासी को लोग ऐसा भी कह देते हैं कि अरे ये तो काहे के सन्यासी। वास्तव में जो सन्यासी होता है, तो ये जरूरी नहीं कि उसके पास में उसने कोई थोड़ी सुविधा ले ली तो वो सन्यासी नहीं है। सुविधा लेते हैं, जैसे कार में चले गए, कार में बैठ गए, कहीं कार्यक्रम में जाना है तो कार में बैठ गए, कोई बात नहीं, थोड़े अपने वस्त्र रख लिए, ठीक ठाक रख लिए, ठीक, इतनी सुविधा ली जा सकती है। कहीं जा रहे हैं, 5-7 दिन के लिए जाना है, और ऐसे भिक्षाटन का भी समय भी नहीं रह गया, भिक्षाटन का कि भिक्षा करे, तो अपना भोजन बाहर का नहीं खाना है, तो थोड़ा अपनी व्यवस्था बना करके कर सकते हैं, की जा सकती है। तो एक बार ही क्या हुआ, एक छोटा सा कथानक कहानी है। एक सन्यासी जी कहीं जा रहे थे,
अपना एक झोला उठाया, एक बैग अब बैग रखा और एसी के डिब्बे में जाकर बैठ गए। टिकट कटाई एसी की, एसी में बैठ गए। तो वहीं एक गृहस्थी व्यक्ति भी बैठा था सामने वाली सीट पर। तो वो कहते हैं कि देखो, सन्यासी होकर के एसी के डिब्बे में बैठे हैं, देखो सन्यासी होकर के एसी के डिब्बे में बैठे, फिर हम में और इनमें क्या अंतर? हम तो गृहस्थी, हम तो एसी में बैठे, हमारा तो चल जाएगा, लेकिन इन्होंने थोड़ा तब करना चाहिए। तो अंतर क्या रह गया बताओ? ये भी ये सन्यासी होकर जब एसी में रहे और हम भी एसी में, तो अंतर क्या रह गया? चलो सन्यासी कुछ नहीं बोले, मौन। देखो इनके पास भी बैग, हमारे पास भी बैग। जब सन्यासी होकर के भी सामान लेकर के चल रहे इतना सारा, हम में और इनमें अंतर क्या रह गया? जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ा बहुत सामान तो लिया जा सकता है, थोड़ी बहुत सुविधा ली जा सकती है। गर्मी का मौसम में एसी की बैठ गए, कोई दिक्कत। तो गृहस्थी बोलने लगा कि अरे हम में और इनमें अंतर क्या? जब इनके पास ही बैग, हमारे पास ही बैग, ये भी एसी के डिब्बे में, हम भी एसी के डिब्बे में। सन्यासी मौन, कुछ नहीं बोले। अगला रेलवे स्टेशन आया। सन्यासी ने गृहस्थी से कहा, सुनो भाई, चलो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पर से रेलवे स्टेशन को देख के आते, थोड़ा सा चलो, ट्रेन में बैठे बैठे थोड़ा सा उबा उबी हो जाता है, तो चलो। तो दोनों उतरे और सन्यासी और गृहस्थी दोनों उतर गए और वहीं बैठ गए, प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन में बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। फिर ट्रेन चलने लगी। ट्रेन चलने लगी तो सन्यासी ने क्या काम किया, उस गृहस्थी का कस के हाथ पकड़ लिया, कस के हाथ पकड़ लिया। सामान तो वहीं था ट्रेन में। तो वो बोला, महाराज, बाबा, स्वामी, ये तो ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है। वो बोला, अरे हाथ छोड़, ट्रेन जा रही है। सन्यासी बोला, अंतर समझ आ रहा है? अरे बोले, बाबा सामान है उसमें, मेरा सामान है। बाबा बोला, सन्यासी बोला, सामान मेरा भी है। अंतर समझ आ रहा है? सामान तेरा भी है, सामान मेरा भी है। सामान तेरा भी है, सामान मेरा भी है, लेकिन तू उसको छोड़ नहीं सकता और मैं छोड़ सकता हूं। और छोड़ते समय तुझे दुख होगा, अगर छूट भी गया तो तुझे दुख होगा, मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है। अंतर समझ आया? ये उसे अंतर समझाया सन्यासी ने। वो बार बार ये कह रहा था, क्या अंतर, क्या अंतर? तो बोले, अब समझ आ रहा अंतर? ये होता है। देखो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, अरे भिखारी भी भीख मांगता है, सन्यासी भी भीख मांग के खाता है। सन्यासी के पास भी कुछ नहीं होता, भिखारी के पास भी कुछ नहीं होता, तो अंतर क्या रह गया? लोग ये भी बोलते हैं, अंतर क्या रह गया? देखो, सन्यासी और भिखारी में अंतर जानो। सन्यासी ज्ञानी होता है, इंद्रिय निग्रही होता है, और भिक्षुक जो भिखारी होता है, जो वो ज्ञानी नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, उसमें इंद्रिय निग्रह नहीं होता है। और दूसरी बात, मुख्य बात, पॉइंट की बात समझना, भिखारी के पास भी कुछ नहीं है और सन्यासी के पास भी कुछ नहीं है, दोनों खाली। लेकिन भिखारी के पास में ना होने का, यानी उसके पास जो अभाव है उसका भाव होता है। उसके पास ना होने का मतलब अभाव का भाव होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसका भाव होता है। लेकिन सन्यासी के पास अभाव का भी भाव नहीं होता है कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, इसका भाव नहीं होता है। बात को पकड़ना। वो कभी नहीं बोलता, अरे मेरे पास गाड़ी नहीं, अरे मेरे पास बंगला नहीं, अरे मेरे पास ये नहीं, वो नहीं। लेकिन भिक्षुक रोज करते रहता है, अरे मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। और भिक्षुक को जो बे टाइम भी कोई चीज दे दी जाए, ये खा लो, वो ले लेगा, ये रख लो, वो परिग्रह कर लेगा। लेकिन सन्यासी कभी परिग्रह नहीं करेगा। और सन्यासी बे टाइम दोगे तो नहीं रखेगा, उसका भोजन हो चुका है और आपने बोले जी रसगुल्ला खा लो, नहीं रखेगा। हाँ जी, मेरा भोजन हो चुका, परमात्मा के दया से आज का मेरा हो चुका, आगे परमात्मा किसी को प्रेरणा करेंगे, अगले टाइम के लिए मिल जाएगा। बस हमारे आचार्य जी का बता रहे हैं, उनका भोजन हो चुका है, उनके भोजन होने के बाद दुनिया की चाहे कितनी भी कीमती चीज उनके सामने रख दो, नहीं खाते। बड़े आचार्य जी नहीं खाते। कई बार ऐसा हुआ है कि रसगुल्ले आ गए, किसी ने लाके दे दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। और बाहर की वस्तुएं तो खाते ही नहीं। जैसे हमने अभी बताया कि हम जिस दिन से घर से निकले हैं, कभी कोई होटल की वस्तु की होटल में जाकर के कहीं बैठे हो, नहीं। हाँ, ये हुआ है, संतों की, साधु की लाइन में, सन्यासियों की, ब्रह्मचारियों की लाइन में बैठ गए, कोई आया ऐसे बैठ गए, बांट दिया, वो विषय अलग है। आश्रम में बैठे हैं, कोई ऐसे आते थे आश्रम में, कोई एक दो बार समोसा बांट दिया, किसी ने मिठाई बांट दिया, तो एक एक समोसा बांट दिया सबको, तो हम भी पंक्ति में बैठे, हमको भी मिल गया तो खा लिया।